Hello बच्चों, let's read this question. The question says, option first, both statement first and statement second are correct. Option second, both statement first and statement second are incorrect. Option third, statement first is correct and statement second is incorrect. Option fourth, statement first is incorrect and statement second is correct. Statement first, an electric dipole placed in the electric field of a point charge can never experience zero resultant force. Statement second, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको हम एक पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके अंदर रख दिया तो वो कभी भी जीरो रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। स्टेटमेंट सेकंड हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉइंट चार्ज के कारण वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या रहेगा। मैं यहाँ पे बात करता हूँ की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज यदि कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू रहती है पॉइंट चार्ज के कारण वो हमारे पास क्या रहेगी, के क्यू बाई आर स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो ये किस प्रकार से होता है, यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मेरे पास कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है पॉइंट चार्ज, तो इससे सभी डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। सभी डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो कोई ऐसी डायरेक्शन, यदि मैं इस डायरेक्शन की पर्टिकुलर बात करूं तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं रह के नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके सिमिलर डायरेक्शन में पीछे की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलो हम इसको थोड़ा सा दूर बनाते हैं। ये हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिमिलर इसकी पिछली साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये कुछ ना कुछ कम या ज्यादा होता रहेगा और यहाँ भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका एक नेट इफेक्ट आता है जिसकी वजह से यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट का वो यूनिफॉर्म न होके नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म यानी कि पॉइंट चार्ज के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा। सेकंड, अब मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितना होगा। सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हम क्या बात करते हैं, फोर्स हमारे पास, इसको अब से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू ई। क्यू हमारे पास चार्ज है, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास फोर्स रहेगा। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अब यदि सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमें स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर दे रखा है कि जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करता है, नॉन जीरो फोर्स कभी एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास होता है दो चार्जेस होते हैं यानी कि पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू। इन दोनों को किसी डिस्टेंस डी से हम सेपरेट करके रख दें तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। अब यदि मैं बात करूं कि किसी पॉइंट चार्ज एफ के ऊपर फोर्स कितना होगा, इसको मैं बात कर लेता हूं एफ पॉजिटिव क्यू। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी एफ पॉजिटिव क्यू इंटू ई। अब यदि ये डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है जिसकी जो हमारे पास इंटेंसिटी कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई है, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से नेगेटिव क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स कितना होगा, माइनस क्यू इंटू ई, ये फोर्स हो जाएगा। लेकिन ये दोनों फोर्स इक्वल नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास ई क्या है, ई इज नॉन यूनिफॉर्म। तो इन दोनों का सम जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। इन दोनों का जो सम है वो कभी भी हमारे पास जीरो नहीं आएगा। जीरो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है एंड नेगेटिव चार्ज जो होता है इसके ऊपर फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कंडीशन हमारे पास होगी। तो यहां पे फोर्स इज ऑलवेज नॉन जीरो, फोर्स इज ऑलवेज नॉन जीरो। फोर्स हमारे पास क्या है, हमेशा
नॉन जीरो फोर्स है। इसके पीछे का रीजन क्या है हमारे पास? रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा पॉइंट चार्ज के कारण वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। E ड्यू टू पॉइंट चार्ज, E ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म, इज नॉन यूनिफॉर्म। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है। तो बात करते हैं कौन सा स्टेटमेंट या ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, वो देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट आ जाता है और स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा करेक्ट आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन जो फर्स्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।